अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट का वकील बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिए बिना स्किप किए हुए। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको कोई भी नई वीडियो आए तो आपको अपडेट जरूर मिल जाए फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कैसे बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक एलएलबी की लॉ की डिग्री चाहिए होगी फ्रेंड्स। तो लॉ की डिग्री आप एक 12th के बाद में भी ले सकते हैं, जो कि BLLB की होती है 5 साल की, या फिर ग्रेजुएशन के बाद आप 3 साल की LLB की डिग्री भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो लॉ की डिग्री आपको जरूर चाहिए होगी। लॉ की डिग्री के बाद में आपको अपने स्टेट में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना होगा फ्रेंड्स। जब आप एक स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो रजिस्ट्रेशन के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं AIBE एग्जाम्स देने के लिए। अब ये AIBE एग्जाम्स क्या होता है फ्रेंड्स? तो ये AIBE जो एग्जाम्स होता है ये होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशंस। इसको देने के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं ऑल इंडिया लेवल पे प्रैक्टिस करने के लिए एज एन एडवोकेट। तो फ्रेंड्स, जब आप रजिस्ट्रेशन भी करा लेते हैं स्टेट बार काउंसिल में, उसके बाद में आप AIBE भी क्लियर कर लेते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज ए एडवोकेट प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर उसके बाद में आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं किसी भी कोर्ट में। तो फ्रेंड्स, जब आप एक कोर्ट में प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हैं और आपकी जो प्रैक्टिस है वो 4 से 5 साल का आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, तो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस इसमें ज़रूरी है। 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद में आपको 1 साल का एक्सपीरियंस और लेना होगा फ्रेंड्स। वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के अंडर में। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के अंडर में आप 1 साल की प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स, इसमें एक कंडीशन और है। जिस एडवोकेट के अंडर में आप प्रैक्टिस करेंगे वो एडवोकेट 5 साल का एक्सपीरियंस रखता हो। मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए एडवोकेट। और एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में वो रजिस्टर्ड होना चाहिए और प्लस 5 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए। फिर उस एडवोकेट के साथ में आपकी प्रैक्टिस होनी है। वो मिनिमम आपकी 1 साल की प्रैक्टिस आपको करनी होगी फ्रेंड्स। फिर जब आप 1 साल की प्रैक्टिस कर लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के साथ, तो उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए। अब ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है ये हर साल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है। ये जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होता है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के थ्रू कंडक्ट कराया जाता है। ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का एक एग्जाम्स आपको देना होता है। उसके बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के लिए। जब आप एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के द्वारा आप एक सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट बन जाते हैं और आप एक सुप्रीम कोर्ट में एज ए लॉयर, एज ए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आप प्रैक्टिस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब ये एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होने के लिए आपकी जो योग्यता हमने बताई वो होना आपको ज़रूरी है। तो हमने क्या क्या इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए आपको। सबसे पहले आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। लॉ की डिग्री के बाद में आपको स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो होगा ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराता है, स्टेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया कराएगा। अब ये रजिस्ट्रेशन स्टेट लेवल में होने के बाद आपका AIBE क्लियर होना चाहिए। AIBE क्लियर होने AIBE जब भी आप क्लियर कर पाएंगे, जब भी उसका एग्जाम दे पाएंगे, जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे स्टेट लेवल में। स्टेट लेवल में रजिस्ट्रेशन के बाद में आप एलिजिबल हो जाते हैं AIBE देने के लिए। तो एलिजिबल हो जाएंगे, आप AIBE भी दे लेंगे। AIBE के बाद में अपनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। 4 से 5 साल की आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर 4 से 5 साल की प्रैक्टिस के बाद में आपको क्या करना है, सुप्रीम कोर्ट का कोई एक एडवोकेट ढूंढना है और उसके अंडर में एक प्रैक्टिस अपनी शुरू कर देनी है। अब वो जो एडवोकेट है वो ऐसा होना चाहिए जिसकी जो है 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो इस प्रकार से आप
ऑल एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड करने के बाद में आप एक सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बन सकते हैं फ्रेंड्स। तो आई होप आज आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर